बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और एंडोक्राइन ग्लैंड को एक्सटेंड कर लेंगे, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को। उसकी इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है। और एंडोक्राइन सिस्टम यानी वो सिस्टम जो हार्मोन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करे, यानी उसकी इफ़ेक्ट कुछ आर्गन और ग्लैंड पे होते हैं, स्पेशली यानी थायराइड पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, एड्रीनल ग्लैंड। और उसका जो साइज़ है यानी स्मॉल पी शेप यानी पी साइज़ ग्लैंड है। उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है और 0.5 ग्राम उसका वेट है। उसकी जो लोकेशन है यानी सेला टॉर्से का जो पॉकेट है स्पिनोइड बोन का, यानी बेस ऑफ द ब्रेन जस्ट बिलो हाइपोथैलेमस, उधर उसकी लोकेशन होती है। यानी ये डायग्राम में ये ब्रेन है और जो ग्रीन कलर में ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है पिंक। अब ये स्पिनोइड जो बोन है, ये ब्लू जो हमने शो किया, ये स्पिनोइड बोन है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर है। और बीच में जो ये स्पेस है ये क्या है, ये सेला टॉर्से का, ये वो पॉकेट है जिसमें उसकी लोकेशन है। ऊपर ये हाइपोथैलेमस रीजन है। अब उसकी पार्ट्स यानी इम्पेंडिबुलम किसको कहते हैं, यानी जिस स्टाक के थ्रू ये हाइपोथैलेमस से कनेक्शन उसके, यानी द पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस थ्रू अ स्टाक ऑफ ब्लड वेसल। यानी ये ब्लड वेसल होते हैं, ये नर्व्स और ब्लड वेसल, जिसको हम पिट्यूटरी स्टाक या इन्फेंडिबुलम भी कहते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। यानी ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी स्टैक है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये इंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर है और ये पिट्यूटरी स्टैक है जिसको हम इन्फेंडिबुलम भी कहते हैं। अब उसकी पार्ट्स कौन से, एक 2 पार्ट्स है इंटीरियर, एक उसका इंटीरियर लोब होता है जिसको हम इंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं और एडेनोपाइसिस कहते हैं। दूसरा पोस्टीरियर लोब होता है जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी और न्यूरोपाइसिस कहते हैं। अब उसकी कुछ रीज़न है। इंटीरियर पिट्यूटरी arises basically embryologically from an imagination of parents, यानी ये पेरेंट्स का इन्विजिनेशन है। इंटीरियर की बात करें जिसको हम रेड की पोच भी कहते हैं। और जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट्स है ये एक्चुअली नॉट अ ग्लैंड, यानी ये ग्लैंड नहीं है, ये हाइपोथैलेमस का जो न्यूरल कंपोनेंट है उसकी इन्विजिनेशन है, इसकी बात कर रहे हैं। ये हाइपोथैलेमस का जो न्यूरल पार्ट से कंपोनेंट है पोस्टीरियर, ये उसकी इन्वेजिनेशन है, यानी ये एक ग्लैंड नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं इसमें। अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है। यानी वी एम्फसाइज दैट पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज रियली अ न्यूरल एक्सटेंशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। द हार्मोन आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इटसेल्फ बट इन द हाइपोथैलेमस। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इटसेल्फ सिंथेसाइज नहीं होते हार्मोन, हाइपोथैलेमस में होते। कौन से सेल में, स्पेसिफिकली इन द सेल बॉडी ऑफ सुप्रा ऑप्टिक एंड पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। जो सुप्रा ऑप्टिक और पेरावेंट्रिकुलर यानी जो ग्रीन कलर है ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई है और पिंक कलर पेरावेंट्रिकुलर, इसमें उसकी सिंथेसिस होती है। फिर ये मीडियन एमिनेंस है, फिर इधर पे ये टर्मिनेट होते हैं जो पोस्टीरियर रीजन है इधर पे। फिर ये हार्मोन फिर इधर पे स्टोर होते हैं, फिर इसमें रिलीज होती है इधर पे। Specifically in the cell bodies of supraoptic and paraventricular nuclei whose axon pass down in the infundibulum, ये इस infundibulum region, ये infundibulum region है, इससे पास होते हैं and terminate in the posterior pituitary। और जो posterior pituitary का जो ये पोर्शन है ये इधर पे फिर टर्मिनेट होते हैं, फिर स्टोर फॉर्म में इधर होते, इधर से ये हार्मोन पे रिलीज होती है। अब स्टिमुलाई एक्टिवेट कर देता है न्यूरॉन को, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर एक्सॉन टर्मिनल तक उसकी प्रोपेगेशन होती है, फिर उधर से स्टोर हार्मोन रिलीज़ होती है। अब उसकी जो हार्मोन्स है पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, उसकी बेसिकली 2 हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ये पेप्टाइड है। अब ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन यानी स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टिमुलेट कर देता है। एक केस तो उसका ब्रेस्ट का जो स्मूथ मसल है उसमें, यानी लैक्टेशन के दौरान ये मेल्स की इजेक्शन में हेल्प देते हैं। यानी दिस अकर इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ नेपल ऑफ ब्रेस्ट, यानी नेपल के जो ब्रेस्ट सेल्स है उसको स्टिमुलेट कर देता है ड्यूरिंग नर्सिंग ऑफ इन्फेंट। उसका जो सेंसरी सेल्स होते हैं नेपल में, ये सिग्नल ब्रेन को भेजते हैं
फिर टर्मिनेट ऑन द हाइपोथैलेमिक सेल्स दैट मेक ऑक्सीटोसिन। फिर हाइपोथैलेमिक का जो ये रीजन है इधर पे टर्मिनेट होते हैं, फिर इधर से ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होते हैं। एक तो ये उसका ब्रेस्ट फीडिंग में उसका रोल्स है। दूसरा ड्यूरिंग लेबर इन प्रेग्नेंट वोमेन, जब एक प्रेग्नेंट यानी डिलीवरी के दौरान यूटेराइन को जो स्मूथ मसल होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ड्यूरिंग लेबर इन प्रेग्नेंट वोमेन स्ट्रेच रिसेप्टर इन द सर्विक्स सेंड न्यूरल सिग्नल बैक टू हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजता है, उधर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, फिर वो यूटेराइन की जो स्मूथ मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और फिर तब तक ये उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब तक डिलीवरी कंप्लीट ना हो। यानी ये डिलीवरी में भी हेल्प देता है, जो बच्चे के बर्थ में इसका एक अहम रोल है, यूटेराइन के स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ऑक्सीटोसिन। अब हम वेसोप्रेसिन को एक्सप्लेन कर देंगे। अब वेसोप्रेसिन का भी ये भी कॉन्ट्रैक्शन का वो प्रोसेस इसमें भी है। एक्ट ऑन स्मूथ मसल, ये ब्लड के इर्द गिर्द जो स्मूथ मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जब ब्लड मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करे तो फिर ब्लड की जो ब्लड वेसल की जो डायमीटर है वो नैरो होते हैं, यानी फिर उधर पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। वेसोप्रेसिन एक्ट ऑन किडनी पे ये जो H2O की एक्सक्रीशन है वाटर की यूरिन में वो डिक्रीज़ कर देता है। जब वो डिक्रीज़ कर दे तो बॉडी का यानी फ्लूइड का बॉडी में लेवल राइज होता है, तो इससे ब्लड की वॉल्यूम ज़्यादा होती है। दूसरा वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक यानी ADH, उसका एंटी डायूरेसिस प्रॉपर्टी भी इसमें है, यानी ये यूरिन की जो कंसंट्रेशन है उसको कम कर देता है, यानी एंटी डायूरेटिक प्रॉपर्टी है इसमें। अब इंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, ये हमने पोस्टीरियर को एक्सप्लेन किया। अब इंटीरियर पिट्यूटरी अदर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन सिक्रीट हार्मोन, यानी जो और न्यूक्लियाई वो हार्मोन को सिक्रीट कर देता है टू कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ ऑल इंटीरियर पिट्यूटरी। इट कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ ऑल इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन को ये कंट्रोल। फॉर सिंप्लिसिटी सेक द गिवन डायग्राम ए डिफेक्ट दैट न्यूरॉन अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल न्यूक्लियाई। ये इसकी बात कर रही है कि इधर पे एक न्यूक्लियाई, यानी इधर पे हाइपोथैलेमिक में एक न्यूक्लियाई नहीं होते, ये मल्टी न्यूक्लियाई होते। फिर ये मीडियन एमिनेंस में फिर इसकी एंट्रेंस होती है, इधर पे एक्सोन टर्मिनल तक ये जो हार्मोन लेता है इधर स्टोर कर देता है, फिर ये इस रीजन में रिलीज़ कर देता है। इसका ये इस तरह का प्रोसेस होता है। फॉर सिंप्लिसिटी सेक द गिवन डायग्राम ए डिफेक्ट द न्यूरॉन अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल न्यूक्लियस, बट इन फैक्ट हकीकत में इस तरह नहीं है। सेवरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई सेंड एक्सोन हुज टर्मिनल एंड इन मीडियन एमिनेंस, यानी मीडियन एमिनेंस में उसका टर्मिनल एंड होता है। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन दैट रेगुलेट इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड फंक्शन आर कलेक्टिवली टर्म हाइपोपिजियोट्रोपिक हार्मोन्स, उसको हम हाइपोपिजियोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। रिकॉल अनदर नेम फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड इज हाइपोपाइसिस, इसी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोपाइसिस का नाम देते हैं। दे आर कॉमनली कॉल्ड हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन। या अब उसकी जो हार्मोन सिक्रीशन है, यानी एटलीस्ट ये 8 हार्मोन को रिलीज़ कर देते हैं, उसमें जो 6 होते हैं वो पेप्टाइड होते हैं। उसमें पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है FSH हम उसको कहते हैं, उसमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH यानी ग्रोथ हार्मोन, उसको हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरोट्रोपिन उसको कहते हैं। प्रोलैक्टिन उसमें होता है। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है कॉर्टिकोट्रोपिन, यानी जो पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उस टेस्टिस को स्टिमुलेट कर देता है ताकि स्पर्म प्रोड्यूस हो। ये फंक्शन मेल में ये परफॉर्म करता है, और फीमेल में ये ओवरीज को स्टिमुलेट कर देता है ताकि ये एग्स को प्रोड्यूस कर दे या एस्ट्रोजन को। अब जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है LH, ये ओव्यूलेशन स्टिमुलेट कर देता है वोमेन में, और टेस्टोस्टेरोन का प्रोसेस ये उसकी प्रोडक्शन मेल में कर देता है। अब ग्रोथ हार्मोन का क्या फंक्शन है, ये चिल्ड्रन में ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देता है, और जो एडल्ट होते हैं उसमें जो मसल्स यानी हेल्थी मसल्स बोन्स या इम्पैक्ट ऑफ पेट डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रोसेस को ये मेंटेन कर देता है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH हम उसको कहते हैं, TSH या थायरोट्रोपिन, उसका क्या फंक्शन है कि ये किडनी को स्टिमुलेट कर देता है और वो किडनी की जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस कर देता है।
मेटाबॉलिज्म को मैनेज कर देता है, एनर्जी एंड योर नर्व सिस्टम उसको भी मैनेज कर देता है। अब प्रोलैक्टिन का क्या फंक्शन है कि ये मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है आफ्टर बर्थ, जिससे ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन होती है आफ्टर बर्थ, और ये इसको तो स्टिमुलेट कर देता है, यानी जो इस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मंथली जो पीरियड है वोमेन में उसको इफ़ेक्ट कर देता है, यानी उसकी जो साइकिल है उसको थोड़ा यानी उसके लेवल को डिक्रीज़ कर देता है, और फर्टिलिटी को भी इफ़ेक्ट कर देता है, सेक्सुअल फंक्शन मेल, ये तो फिर मेल में होता है। अब एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH या कॉर्टिकोट्रोफेनम उसको कहते हैं, ये एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के टॉप पे जो ग्लैंड होते हैं उसको ये स्टिमुलेट कर देता है। पैरों से जो हार्मोन है वो रिलीज़ होते हैं, प्रोड्यूस कार्टिसोल्स एंड अदर हार्मोन, इसकी प्रोडक्शन होती है। अब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को तो एक्सटेंड किया कि ये एक पी साइज ग्लैंड है। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड हमने ये भी एक्सप्लेन किया, इसके 2 पार्ट्स यानी एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फिर उसकी जो हार्मोन्स है यानी पोस्टीरियर से फिर हमने वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन एक्सप्लेन किए, और फिर हमने उसका एंटीरियर पार्ट यानी उससे एटलीस्ट 8 हार्मोन रिलीज़ होते हैं, फिर उससे हमने 6 हार्मोन रिलीज़ की यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, ल्यूटिनाइजिंग, ग्रोथ, थायराइड, प्रोलैक्टिन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक, ये सारे पेप्टाइड होते हैं, इसकी फंक्शन भी हमने एक्सप्लेन किए। अब इसके बाद जो इंशाल्लाह यानी और एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं या एक्सोक्राइन ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड होते हैं, फिर हम इसको डिटेल में इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे।